नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। मैं थितासी सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। ठीक है, चलिए, कल के वीडियो में हमने देखा था किसी शिफ्ट के एक पेपर को हमने हल किया था, जिसमें एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया। तो इसको हम इस वीडियो में क्या करते हैं, सुधारते हैं। जैसे काट 60 डिग्री की वैल्यू पूछा, यहाँ पे काट 60 डिग्री आ रहे थे और काट 60 डिग्री की वैल्यू हमने कितना रख दिया, वह कितना √3, लेकिन आता कितना है, काट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे काट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब इसमें आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए, तो अब तक हम लोग कई शिफ्ट के पेपर हल कर रहे थे, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन थे। ठीक, लेकिन कई लड़कों की डिमांड है कि आप क्या करें, चैप्टर वाइज कराइए। तो अब हम चैप्टर वाइज हम इसको कराने का प्रयास करते हैं। जैसे एक दिन हम भिन्न से रिलेटेड सारे सवाल PYQ कराएंगे जो रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, एक दिन किससे, ट्रिग्नोमेट्री से, एक दिन किससे, रेशियो से, एक दिन किससे, काम और समय से, एक दिन चाल दूरी समय से। ठीक है, मतलब एक एक दिन में जो भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो रेलवे में बहुत बार पूछे गए, उसको हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो भिन्न और दशमलव पर आधारित प्रश्नों के बारे में होगा, और भिन्न और दशमलव पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे रेलवे में पिछले साल, और आने वाले केवल ग्रुप डी के सवालों को हम नहीं हल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2018 में पेपर थोड़ा लेवल ठीक रहा हो। अब 2000 कौन सा है, 22 है, और 4 साल हो गए उस पेपर को। इसका मतलब 4 साल में कंपटीशन और थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं एक नए और जोश और उत्साह के साथ। ठीक है, चलिए, का के नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न के सवालों में सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ऐसे सवालों को हमने बताया था कि बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दीजिए, आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे लगाते हैं, तो इस भिन्न को मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं इस सारे चीज़ों पे फोकस भी करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं छोटी बड़ी बताने के लिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, 3 गुणा किया हमने, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। 9 3 कितना हो गया, 9 3 27, और 8 चौको कितना, 32। एक हमारा क्या हो गया, 27 बन गया, एक हो गया क्या, 32। हमें किससे कौन सी भिन्न पूछी गई, तो आप कहें छोटी भिन्न। तो हम कहें छोटी वाली को लीजिए, बड़ी वाली को क्या कर दें, छोड़ दें, मतलब ये वाला भिन्न हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उसके अगले भिन्न की तुलना करेंगे अगले से। नीचे 2 भिन्न बचे हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बनेगी कितनी, 24, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे 7 5 कितना, 35। ठीक, अब क्या आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी हैगी। अब बच गया कहाँ, ऊपर वाली भिन्न क्या बची थी, छोटी थी, 3/8, और नीचे वाली भिन्न कौन सी थी, 6 में कितना, 7। अब इसको हम हल करें तो कितना होगा, 7 3 21, और 8 6 कितना हो जाएगा, 48। 8 6 कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब जो छोटी भिन्न होगी वो इससे रिलेटेड होगी, और 21 से रिलेटेड जो हमारी भिन्न है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे 21 से रिलेटेड जो हमारी भिन्न थे वो क्या थी, 3/8। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल में। अब करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा सर्वाधिक है, कौन सी सर्वाधिक भिन्न है। ठीक है, तो ठीक वही रूल लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना 2। इन दोनों में हम कहेंगे कौन सा छोटा है, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से ये वाला आंसर हमारा क्या है, छोटा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो ये बनेगा कितना, 3, और ये कितना बन जाएगा, तो इसका मतलब कौन छोटा है, सर्वाधिक, सॉरी, इसमें सर्वाधिक पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले पे कैसे फोकस करेंगे कि बड़ा वाला लेना है, बड़े वाले को फोकस करना है। इसका मतलब ये हमारा बड़ा था। ठीक, इसकी वैल्यू आई √2। ठीक, तो इसका मतलब जो वैल्यू छोटा है उसको हमें क्या करना है, छोड़ देना, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इन दोनों में कौन छोटा होगा, कौन बड़ा, तो इन दोनों में छोटा कौन सा हो गया, ये छोटा हो गया। इसका मतलब इसको हमें क्या कर देना, छोड़ देना। अब बचे ये 2 भिन्न, कौन कौन से, तो 1/√2, और क्या बच गया, 1 बटा में कितना, 2।
अगर इसको बताने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा कितना √2। अब पूछा जाए दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 2 क्या है, बड़ा है √2 से। इसका मतलब इससे रिलेटेड भिन्न कौन सी थी, तो आप कहेंगे ऑप्शन ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे सवालों में चलते हैं। अगला सवाल अब क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब ये सवाल आपको दिया गया है, कह रहा है 1/10, 1/100, 9/1000, 500 बटा में 1000 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको भी हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, इसको भी देखते हैं। यहाँ से 2 जीरो हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ये कितना बच गया, 5/100। 5/100 को और थोड़ा सा हल करके हम क्या लिख सकते थे, तो 5/100 को और हल करके हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/, में क्या लिख सकते हैं 20। 1/, में हमने क्या लिख दिया 20। मतलब भिन्न हमारी क्या थी, बड़ी थी, और इसको हमने बस क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो अब इसमें तुलना करेंगे तो ये भिन्न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भिन्न जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये भिन्न कितना हो जाएगा 100, और ये भिन्न कितना हो जाएगा 20। इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में तुलना करें तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना 1000, और ये बन जाएगा कितना 90। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, अब बच गए ये दोनों भिन्न। अब इन दोनों में कैसे हम बताएंगे, तो 1/, में कितना 100, और 1/, में कितना 9/, में कितना 1000। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 1000, और ये हो जाएगा कितना 900। इसका मतलब इन दोनों में छोटे की बात करें तो कौन सा है, 900 है, और 900 से रिलेटेड भिन्न हमारा कौन सा है, तो आप कहेंगे 9/, में 1000। मतलब ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, सही हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाइए, कौन सी संख्या आखिरी में होगी। कौन सी संख्या, घटते क्रम में लगाने का क्या मतलब, कि घटते क्रम में अगर हम भिन्न को लगाते हैं तो जो अनुपात सबसे छोटा होगा या जो भिन्न सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, इसको मैं अनुपात से बदल के भिन्न में लिखता हूँ, तो कितना, इसको मैंने लिखा 17/, में कितना 21 लिख दिया, और इसको मैंने लिखा 5/, में कितना 7। ठीक, इसको मैंने लिख दिया 2/, में कितना 3, और इसको लिख दिया मैंने 11/, में कितना 14। हमें किसकी तलाश है, तो आप कहेंगे छोटे भिन्न की। छोटे भिन्न की तलाश करिए इन दोनों में, तो 17 7 कितना होगा, ये हो गया 119, और 21 5 कितना हो गया 105। ठीक, ये भिन्न हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घटते क्रम में जो लास्ट में लिखा जाएगा वो क्या होगा, छोटा वाला होगा। अब आगे देखते हैं, तो ये कितना होगा, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और 11 कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब अब इसमें से कौन छोटा है, तो आप कहेंगे इसमें से ये वाली भिन्न हमारी क्या है, छोटी है। इसको हम क्या करेंगे, बंद काट देंगे। ठीक, अब बच गया क्या, हमारा एक भिन्न बच गया कितना 5/7, और एक बच गया कितना 2/3। अब इन दोनों में देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 कितना 15, और 7 दूना क्या हो गया 14। इसका मतलब 2/3 से रिलेटेड जो भिन्न होगी हमारी छोटी होगी, और सबसे छोटी भिन्न को हम कहाँ लिखते हैं, तो कहेंगे लास्ट में। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अब इसको हम बड़ी की तलाश करें कैसे, ऐसे कर रहे होंगे। अब देख रहे हैं कि इसको कटा के क्या हम छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5/20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख देंगे कितना 1/4। ठीक, 8/64 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1/8, और 3/15 को क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक, और 25 में 1000 को 1/, में कितना 40। ठीक, 25/40 को 25/में 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, में कितना 40। तिर्यक गुणा विधि भी यहाँ भी लगा सकते हैं, और कोई विधि बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि अंश आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। अंश, सबका अंश क्या है, एक है, एक है, एक है, और क्या है, एक है। ठीक है, सबका अंश क्या है, एक है, तो इसका मतलब जो जिसका हर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे हम कह दिए 1/2, और हम कह दें कि 1/3, दोनों में से कौन सा हिस्सा बड़ा है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक वस्तु थी जिसको हमने क्या भागों में बांटा, 2 भागों में। एक वस्तु थी जिसको हमने क्या भागों में बांटा, 2 भागों में, और यहाँ पे एक वस्तु को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक वस्तु को एक में हमने 2 भागों में बांटा, एक वस्तु को हमने 3 भागों में बांटा, तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 1/2 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा।
ठीक है। तो आपने देखा अगर आपका अंश क्या है, बराबर है, अंश क्या है, बराबर है, तो जिसका हर छोटा होता है वो अंश हमारा क्या होगा, वो वाला हिस्सा सबसे क्या हो जाता है, बड़ा। इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़े भिन्न की बात करें तो किसका हर सबसे ज़्यादा छोटा है, इसका मतलब 1/4 हमारा सबसे क्या है, 4। ये हर जो है हमारा सबसे क्या है, 4, 8, 5 और 40 में सबसे छोटा हर कौन सा है, तो आप कहेंगे 4। इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भिन्न होगी वो हमारे क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 1/4 या 25/20 इस सब में क्या है, सबसे बड़ी है। आगे चलते हैं। क्रम में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। चलिए करते हैं। पहले ऑप्शन को लेके हम चले तो क्या हमने देखा, तो पहले ऑप्शन को लेके हमने चला तो क्या देखा, 3 एकम 3, 4 एकम 4, मतलब पहला 3 और दूसरा क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, पहले स्थान पर क्या बना 3, दूसरे स्थान पर क्या बन गया, 4 बन गया। इसका मतलब अभी हम क्या 3 से 4 हो रहे हैं, इसका मतलब बढ़ रहे हैं। ठीक हुआ। अब दूसरे से तुलना करते हैं। 5 एकम 5 और 3 दूना कितना, 6। 5 एकम 5 और 3 दूना कितना, 6। पहले 5 आया, फिर बाद में क्या आ गया, 6 हो गया। इसका मतलब अभी भी 5 से हम 6 की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, अगले चले तो हम, तो 2 पचे कितना 10 और 3 पचे कितना 15। 2 पचे 10 और 3 पचे कितना 15, 10 से 15 बना। इसका मतलब अभी हम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम कहें कि 8 तिरके कितना 24 और 5 पचे कितना 25। इसका मतलब 24 से हम 25 हुए। इसका मतलब अभी भी हम भिन्न में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी भी आगे चेक करने की ज़रूरत है। तो 5 बटे कितना 5 दा 50 और 8 सते कितना 56। इसका मतलब अब 50 हो गया, 50 के बाद हम 56 जा रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हम भिन्न में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम को कौन प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या है, सटीक आंसर है। ठीक है, क्या आप मेरी बातों को समझ पाएँ, नहीं समझ पाएँ वीडियो को फिर से रिवाइंड करें, फिर से देखें, आप बिल्कुल चीज़ों को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वीडियो में। अब करा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब क्या, अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, उसके बाद अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले हम बड़ा लिखते हैं, उसके बाद छोटा लिखते हैं, फिर छोटा लिखते हैं, फिर सबसे छोटा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाने का प्रयास करें तो इस तरह दिया तो हम कैसे करें, बाहर का बाहर गुणा करें तो 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 पचे कितना होगा 60 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 सत्ते कितना होगा 56। ठीक है, ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर हम लिखें एग्जामिनेशन में तो हमारा खासा क्या होगा, टाइम जाएगा। 7/12, 3 बटा में कितना 4 और 13 बटा में कितना 16। ठीक है, अगर ऐसे करके हम लिखें तो एग्जामिनेशन में हमारा क्या जाएगा, टाइम जाएगा। तो इसलिए टाइम से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर करें। ठीक है, तो बाहर का बाहर जब गुणा करेंगे तो वो पहली वैल्यू बनेगी। जैसे बाहर का बाहर का मतलब क्या है, इसमें से 5 और इसमें से 12 लेकर हम गुणा करें तो दोनों किस साइड है, तो आप कहेंगे दोनों इक्वेशन में बाहर की साइड है। ठीक, तो करते हैं। तो 12 पंचे कितना हो गया 60 और 8 सत्ते कितना 56। इसका मतलब पहले वैल्यू 60 थी, अब 56 बन रही है। इसका मतलब अभी हम क्या आ रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक, पहले 60 थी, अब क्या हो गई 56 हो गई। फिर अगली की तुलना अगले से करते हैं, फिर इसका बाहर से बाहर करेंगे तो 7 चौक कितना 28 और 12 तियाँ कितना 36। इसका मतलब 7 चौक 28 और 12 तियाँ कितना 36। अब 28 से हम किसकी तरफ बढ़ गए, 36 की तरफ। अब 28 से हम क्या हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं। क्या ये अवरोही क्रम है, नहीं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। इसका मतलब पहले बड़ा होगा और उसके बाद क्या होगा, छोटा होगा। तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन पे अगर मैंने काम किया तो कितना होगा, 16 सत्ते कितना होगा 112। 16 सत्ते 112 और 12 गुणे 13 कितना होगा, 12 गुणे 13 कितना होगा 156। 112 से क्या हो गया 156 हो गया, मतलब ये भी हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तीसरा देखें, तीसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे 12 पचे कितना 60 और 8 सत्ते कितना 56। इसका मतलब ये सही है, 60 से 56 की तरफ जा रहा है। अब आगे करें तो कितना, तो फिर इसका बाहर वाला टर्म तो कितना 7, सॉरी इसका बाहर वाला टर्म हम लेंगे, बाहर का टर्म तो 7, 16 सत्ते कितना 112 बना और 12 गुणे 13 कितना 156 बना, मतलब 112 से 156 हो गया है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर क्या है, पहले कितना हो गया 16 सत्ते 112 और 12 गुणे 13 कितना
112 से 156 हुआ, इसका मतलब ये हमारा और आरोही क्रम हो गया, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। मतलब जो ऑप्शन सही होगा वो कितना होगा, 13/16। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। ठीक, इसको भी चेक करके देख लेते हैं, तो कितना होगा, 13 चौको 52 और 16 3 कितना 48, 52 से 48 हुआ, इसका मतलब छोटे होगा। ठीक, अब उसके अगले भिन्न के अगले से करते हैं। ठीक है, फिर अगले की जब करेंगे तो किसका 3 का गुणा करेंगे, 8 में 3 बटे कितना 24 और 4 पंचे 20, 24 से 20 हो गया, घटे ही। फिर आगे करते हैं तो 12 पंचे कितना 60 और 8 सतह कितना 56, 60 से 56 हुए। इसका मतलब लास्ट वाली जो सीरीज थी वो हमारी क्या थी, सबसे अवरोही क्रम था, और यही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में सवालों को बिल्कुल ऐसे ही लगाएं, वरना आपको गुणा भाग करने में खासा दिक्कत होगी। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ इसी मेथड को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करा कि यदि परिमेय संख्या 4/-9 -7/18 5/6 -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो उनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी, कौन सी संख्या सबसे क्या होगी, पहले आएगी। अब सब में इसने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अगर माइनस की हम बात करें तो हम पूछे कि -2 बड़ा है कि -3, पहले आप बताइए -2 बड़ा है कि -3, तो आप कहेंगे कि माइनस क्या है, 2 क्या है, बड़ा है। क्यों, ठीक, क्योंकि माइनस में संख्याएं जितनी ज़्यादा वैल्यू की होती हैं, माइनस में जो संख्या जितनी ज़्यादा वैल्यू देती है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक, माइनस में संख्या कितनी वैल्यू दे रही थी, 3, और माइनस में संख्या कितनी वैल्यू दे रही थी, 2, तो इसने 3 ज़्यादा वैल्यू दिया, इसने क्या किया, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, छोटी, और ये कम वैल्यू देती है तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी। इसका मतलब माइनस में तो आप छोटी संख्या को बड़ी कह रहे हो और बड़ी संख्या को क्या कर रहे हो, छोटी कह रहे हो। बड़ी संख्या को छोटी कर रहे हो, छोटी संख्या को क्या कर रहे हो, बड़ी कह रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे हम कैसे तैयार करेंगे, तो आरोही क्रम ना हम देख के, अगर माइनस की संख्या है तो ये सवालों में क्या दिया गया था, आप कह रहे हैं कि आरोही क्रम में, लेकिन हम इसको किस क्रम में सजाएंगे, किस क्रम में सजाएंगे, अवरोही क्रम में। अगर माइनस को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस में सारी संख्याएं जो छोटी होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी वाली संख्या क्या होती है, छोटी हो जाती है। इसका मतलब आरोही क्रम में है तो उसको हम माइनस हटा के अवरोही में सजाएंगे, और अवरोही क्रम है तो उसको क्या किस क्रम में सजाएंगे, तो आरोही क्रम में। ठीक है, तो अब अवरोही क्रम बन गया, तो अवरोही क्रम में इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी, और अवरोही क्रम में जो सबसे पहली संख्या आती है वो क्या होती है, सबसे छोटी या बड़ी। अवरोही क्रम में सबसे पहले संख्या कौन सी आती है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पहले आएगी। ठीक, अब हम निकालते हैं सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। ठीक है, पहले हमने इसको किया तो 8 चौको कितना हो गया, तो ये कहेंगे कितना 32, और 9 सतह कितना हो गया, तो 63। माइनस को हमें नहीं देखना है, माइनस को हमें क्या करना है, नहीं देखना है। तो इन दोनों में बड़ी कौन है, तो आप कहेंगे ये 63 क्या है, बड़ा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, इन दोनों में चेक करते हैं तो 5 3 कितना 15 और 6 दूना कितना 12, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों में 5/6 क्या है, बड़ा, इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब अब कौन सा ऑप्शन करेंगे, सॉरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया 15 और कितना हो गया 12। ठीक, अगर हम इन दोनों में कौन सा ऑप्शन छोड़ेंगे तो आप कहेंगे डी वाला छोड़ देंगे। अब कौन कौन सा ऑप्शन बचा है आपके पास, तो कहेंगे 5/6 बचा है, और 7 बटा क्या बचा है 18। इसका मतलब अब इसमें तुलना करेंगे तो 18/6 कितना 90, और 6 सतह कितना 42। दोनों में से अगर बड़े की बात करें तो कौन सा ऑप्शन बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 90 इसमें क्या है, बड़ा है, और 90 किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, अगर संख्याएं माइनस में आ गई तो आरोही क्रम को हम क्या लिख देते हैं, अवरोही क्रम, और माइनस को भूल जाते हैं। ठीक है, अगर संख्याएं बड़ी, अगर संख्याएं क्या हो गई प्लस में है तो वैसे ही क्या वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव को हम दशमलव भिन्न पढ़ते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या होती है इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो दशमलव भिन्न आप देखते हैं क्या दशमलव भिन्न क्या होती है। ठीक है, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि भिन्न को हम दशमलव के रूप में क्या करें, निरूपित करें। तो भिन्न को हम जब दशमलव के रूप में निरूपित करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब दशमलव भिन्न को हम दो भाग में बांटते हैं।
कौन कौन से भाग हैं? तो आप कहेंगे पहला जो भाग होगा वो शांत दशमलव भिन्न होगा। शांत, सॉरी मैं मिटाता हूँ, पहला जो भाग होगा वो क्या होगा? शांत दशमलव। ठीक, दूसरा जो होगा वो क्या होगा? एक शांत है तो दूसरा क्या होगा? अशांत दशमलव। ठीक, अब शांत दशमलव में क्या? शांत दशमलव का मतलब वो होता है कि वह संख्या जो दशमलव के बाद पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। इसका मतलब दशमलव के बाद पूरा विभाजित होने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद उसमें किन्हीं संख्याओं का पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, वो लोग क्या मतलब कि दशमलव के बाद उनमें किन्हीं संख्या की पुनरावृत्ति क्या हो? नहीं हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिख दिया 1/2, 1/2, तो इसकी अगर दशमलव में भिन्न की बात करें तो कितना बनेगा? 0.5, 0 कितना बन जाएगा? आगे हम लेते हैं 1/, हमने लिख दिया क्या? 4, 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 0.25। एक में हम 4 से भाग लगाएंगे, 0.25। ठीक है, आगे हमने कह दिया 1/5, 1/5 जब भाग करेंगे तो 0.2, 0.2। आगे 1/, हमने लिख दिया क्या? 8, 1/, जब 8 लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा? 1, 2, 5, 0.12 कितना? 5, 1/10, 1/10 अगर हम कहें तो ये कितना होगा? 0.1। मतलब इसको भिन्न में आपने क्या देखा? भिन्न में आपने 1/2 देखा और बाद में दशमलव के बाद ये संख्याएं क्या पूरी कट जा रही हैं, तो आप करें कि अब 0.5 हो गया, इसके बाद भाग क्या होगी? नहीं जाएगी, पूरी संख्या कट गई। ठीक, दूसरे वाले में 0.25 देखा आपने और 5 के बाद भाग पूरी चलेगी, अब ये क्या होगा? कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे दशमलव भिन्न को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न, जिसमें दशमलव के बाद पूरी संख्याएं क्या हो जाती है? कट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने 1/100 लिख दिया तो 1/100 लिख दिया तो ये भी हमारी क्या होगी? 0.01 देगी। ठीक है, तो 1/100 हो, 1/1000 हो, 1/4000 हो, 1/5000 हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती है? शांत दशमलव भिन्न होती है। ठीक है, अब अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? इसको देखते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न को हम ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद पूरी संख्या पूरे तरीके से क्या हो? ना कटे। जैसे हमने 1/3 इसमें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1/3 क्या है? अशांत दशमलव भिन्न। 1/3 है, इसका मतलब 1 में हम 3 से भाग करेंगे तो 0.33333 क्या होगा? आता जाएगा। 333 क्या होगा? आता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? दशमलव के बाद पूरी तरीके से ये संख्याएं नहीं कट रही हैं। इसका मतलब ये जो होगा ये हमारा क्या? अशांत दशमलव भिन्न है। ये हमारा क्या है? अशांत दशमलव भिन्न। ठीक, 1/6 की बात करें तो 1/6 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये भी क्या? अशांत है। 1/6 की बात करें तो कितना होगा? 0, 6 कम कितना होगा? 6, 4 बचेगा 36, फिर 4 बचेगा, 6 कम कितना होगा? 6, 10 होगा तो 6 कम 6, 4 बचेगा 40 होगा, 6 4 36, फिर 4 बचेगा 1.666, ऐसे 6 का रिपीटेशन होता जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है? आसान दशमलव भिन्न है। 1/7 की बात करें तो कितना होगा? 0.1428। आगे भी भाग लगाते जाएंगे, ये संख्या क्या होंगी? बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, 1/9, 1/9 क्या होगा? 0.9 ये संख्या क्या होती है? बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद पूरे तरीके से क्या हो जाए? कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद पूरी तरीके से नहीं कटती हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। ठीक, अब शांत दशमलव में क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1/2 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, 1/8 आ सकता है, 1/10 आ सकता है, 1/100 आ सकता है। ठीक, अगर हम कहते हैं कि 1/2, 1/200,
एक बटा हम क्या करते हैं 200, तो 1/2 भी बन रहा होगा, 1/100 भी बन रहा होगा, इसका मतलब 1/200 भी आपका क्या है शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसकी बात की, तो आप कहेंगे शांत दशमलव भिन्न और किसकी अशांत दशमलव भिन्न। अब इसमें अशांत दशमलव भिन्न के भी अपने कुछ खासियत होते हैं, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, हर चैप्टर को आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है, हर लाइन से आपका सवाल बनता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब अशांत दशमलव भिन्न को हम फिर से डिवाइड करते हैं, तो अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव को हम क्या कहते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ठीक है, एक को कहते हैं क्या आवर्ती दशमलव, एक को कहते हैं क्या आवर्ती दशमलव, ठीक, और दूसरे को हम क्या कहते हैं अनावर्ती दशमलव। ठीक, आवर्ती का क्या मतलब, आवर्ती का मतलब होगा आने वाली। ठीक है, आवर्ती का मतलब क्या, बार बार आने वाली। ठीक है, एक क्या होगा अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब नहीं आने वाली, अनावर्ती का मतलब बार बार नहीं आने वाली संख्या। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ समझ आता हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा 0.333333, इसको देख के क्या आप अगला टर्म बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि आगे भी क्या हो रहा होगा, आगे भी क्या हो रहा है 3 आगे भी आएगा, इसका मतलब ये 3 क्या हो रहा है बार बार आ रहा है। ठीक, तो इसको हम कहेंगे क्या आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, जैसे हमने क्या दिया 0.1616, आगे भी क्या आएगा 1616 आएगा। हमने क्या दिया 2.1566, इसका मतलब आगे भी क्या क्या आएगा 66 आएगा। हमने क्या दिया 0.23434, आगे भी क्या आएगा 34 आता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद के भिन्नों को, जिसमें दशमलव के बाद के अंकों को हम देख के बता पाएँ, इसको हम कहते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। तो जैसे इसमें पहले वाले 0.333 डॉट 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 हमने लगा दिया, तो आपने क्या समझा कि 3 क्या होगा और आगे भी आएगा। इसको हमने देखा तो 16161616 आगे भी क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा 1616 क्या होगा आता रहेगा। इसमें क्या बार बार आ रहा है 6 बार बार आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें क्या आ रहा है 2 3 4 3 4 3 4 क्या बार बार आ रहा है। इसका मतलब ऐसे भिन्न को हम क्या करते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, अनावर्ती दशमलव भिन्न जैसे हमने कह दिया 0.14321357 9। अब ऐसे भिन्न को आगे हम क्या कर रहे हैं बढ़ाने के बाद बता नहीं सकते कि आगे क्या आएगा, आगे देख के हम बता नहीं सकते कि आगे क्या आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142 ऐसे करके कुछ होती है। ठीक, आगे क्या हम बता सकते हैं नहीं बता सकते देख के। ठीक है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, अब इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव शांत दशमलव का निरूपण करेगा। ठीक है, आपने देखा क्या कि 1/9 था, 1/9 को हमने कहाँ लिखा था, तो आप कहेंगे 1/9 था हमने कहाँ रखा था, तो 1/9 की वैल्यू जो हमने रखी थी वो किस में रखी थी, तो अशांत में। इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, ये अशांत दशमलव भी नहीं। ये 1/3, 1/3 भी क्या अशांत है। ठीक, ये भी नहीं होगा। 1/7 ये भी 3 क्या है 1/7 भी क्या अशांत है। शांत, तो शांत क्या होगा 1 से 1 कितना 5, ये हमारा क्या है शांत दशमलव भिन्न है, ये हमारा क्या है शांत दशमलव भिन्न है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप पूरी वैल्यू निकाल के इसको कर सकते हैं। जैसे इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, जैसे 1 से 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 हमारा कंप्लीट नंबर है तो इसको हम लिखते हैं दशमलव से पहले। ठीक, और 1/5 मतलब कि 1 में किससे भाग करना है 5 से, तो कितनी बार जाएगा, तो 5 दूना कितना 10, इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा 1.2, पूरा कट गया। अगर 4/9 की बात करें 4 से 1/9 की,
ठीक। तो 4 क्या आएगा, 4 दशमलव के पहले रख देंगे तो 4 होगा। 1/9 की वैल्यू क्या होगी, 1/9 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 1 1 1 ऐसे आ रही थी। ठीक, आगे बढ़ती चली जाएगी। 3 से 1/7, 3 से 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्या होगा दशमलव के पहले, क्योंकि जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो दशमलव के पहले होते हैं। और 1/7 को हमने क्या लिखा है, 14 2 8 ऐसे करके भाग लगाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, अगर 2 से 1/3 को क्या लिखेंगे, 2 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.13। 1/3 को हम क्या लिख रहे हैं, 3 3 3 3। ठीक, तो ऐसे जो संख्याएं जो दशमलव के बाद अपने आप को पुनरावृत्त करती हैं या दशमलव के बाद में बढ़ती चली जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न। और जो रिपीट नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो रिपीट करती हैं उसको हम कहते हैं क्या, अशांत। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये अशांत दशमलव भिन्न है, ये भी अशांत दशमलव भिन्न है, ये भी अशांत दशमलव भिन्न। इसका मतलब शांत दशमलव जो भिन्न है वो कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या सही है। अगर ना जानते आप तो क्या करते, भाग करके लगाते। ठीक है, लेकिन कुछ पैटर्न ऑब्जर्वेशन के कारण हमने ऑप्शन को देख के क्या कर लिया, पहचान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ और सवालों पर लगाते हैं। ठीक है, अब कह रहे 3/8 का दशमलव का प्रसार, दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। ठीक, 3/8 आपने क्या देखा, 1/8 की वैल्यू कितनी थी, तो 1/8 की वैल्यू आपने लिखी थी कितना, 0.125। ठीक, 0.125। तो 3/8 की वैल्यू क्या होगी, इसी में 3 से गुणा, तो 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, 0.3 कम 3 25 कितना 75। इसका मतलब दशमलव के 3 अंक बाद तक ये वैल्यू क्या हो गई, दशमलव के 3 अंक बाद ये समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होगा, सही होगा सी, ऑप्शन सी क्या सही है। आप चाहें तो 3 में 8 से भाग भी लगा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे एज यूजुअल, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव भिन्न है। अब कई सारे ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्वेशन से हम इसको करने की कोशिश, जैसे हमने 15/600 को 15/600 को देखा, तो 600 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमने कटा दिया इससे, तो कितनी बार भाग जाएगा, तो अब 6 से 15 में भाग लगा दें तो कितनी बार, 6 दूना के कितना 12.3 बचेगा, 6 पंजे कितना 30, और बटा में कितना हो गया 100। अब नीचे तो ये 100 बन रहा है, तो आपने क्या देखा कि जहाँ नीचे 100 बन रहे थे या 10 बन रहा था या फिर क्या 1000 बन रहा था, तो वहाँ पे ये किस तरह के भिन्न बने, तो आप कहेंगे ऐसे जो भिन्न बनेंगे वो शांत दशमलव भिन्न होंगे। या फिर अब इसको हम और बारीकियों से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब 100 से भाग होगा तो 2 अंक पे दशमलव आएगा, ऊपर 1 अंक ऑलरेडी पहले से है, इसका मतलब कुल मिला के कितने अंक पाएगा, तो आप कहेंगे कितने अंक पे, 3 अंक पे, तो मतलब 0.025 इसकी वैल्यू आएगी। और ये क्या हो गया, शांत दशमलव भिन्न हो गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन जो हमारा क्या था, 15/600, इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, बाकी आगे देख रहे हैं कि ना तो 1/2 दिख रहा है, 1/2 तो दिख रहा है लेकिन 7 भी दिख रहा है, बनने की संख्या कम है। ठीक है, 1/343 दिख रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको भाग करके देखेंगे। अगर आप भाग करके लगाना चाहें तभी बता सकते हैं, लेकिन पैटर्न ऑब्जर्वेशन से आपने क्या समझा कि 1/2 बन जाए, 1/5 मिल जाए, 1/4 मिल जाए, 1/100 मिल जाए, या 1/40 मिल जाए, 1/50 मिल जाए। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन से एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एकम 3 और 12 कितना 36। ठीक, सॉरी 12 36, ठीक, 12 एकम 12 और 12 कितना 36। ठीक, और 9 एकम 9 और 9 चौको कितना 36। ठीक, 6 एकम 6 6 6 कितना 36। अब इसमें से कौन सी भिन्न आपने पढ़ी थी, कौन सा वाला शांत दशमलव भिन्न में आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे 1/4, और 1/4 यहाँ पे हमारा क्या होगा, शांत दशमलव भिन्न होगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा ये। ठीक है, आप चाहते तो आप इसको भाग भी लगा के कर सकते हैं, भाग लगा के भी करेंगे तभी भी आंसर वही आएगा। लेकिन हम बताते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको 1-1 सेकेंड की वैल्यू क्या करनी है, 1-1 सेकेंड का मिनिमाइज करना है और जल्दी से जल्दी सवालों को हल करना है। तो ये सारे तरीके अगर आप लगाते हैं तो सवालों को जल्दी कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
करा 7/11 का दशमलव रूप में व्यक्त करें। ठीक है, अब देखिए शांत दशमलव भिन्न में हमने क्या क्या पढ़ा। शांत दशमलव भिन्न में हमने 2 दशमलव भिन्न पढ़े। ठीक है, शांत दशमलव भिन्न में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, 2 चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है, पहला शांत में तो कुछ नहीं पढ़ा, अशांत में हमने क्या पढ़ा, पहला क्या पढ़ा हमने, आवर्ती दशमलव भिन्न। पहले हमने क्या पढ़ा, आवर्ती दशमलव भिन्न। चीज़ों को मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। आवर्ती दशमलव भिन्न में आपने क्या देखा, 0.33333 डॉट डॉट डॉट। आपने आवर्ती दशमलव भिन्न में क्या देखा, 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, 0.161616। ठीक, फिर 0.21323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद हम उसको देख के एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएँ कि आगे क्या आने वाला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न। जैसे पहले वाले में से पूछा जाए, ठीक, कि क्या आगे आने वाला है, तो आप कहेंगे कि आगे 3 आने वाला है। दूसरे वाले में क्या आने वाला है, आगे 6 आने वाला है। तीसरे वाले में 1 6 आने वाला है। और चौथे वाले में क्या आने वाला है, 2 1 3 2 1 3 का रिपीटेशन होने वाला है। ठीक है, तो जो संख्या इसमें बार बार रिपीट होती हैं, जो संख्या उसमें बार बार रिपीट होती है, इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 3, तो इसका मतलब हम इसको लिखते हैं 3 पर क्या बार। इसको हम क्या लिखते हैं, 3 पर क्या बार। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे इसको हम लिखते हैं 6 पर क्या बार। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें 1 6 1 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब 1 6 दोनों चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके लिए लिखेंगे 1/6, मतलब कि 16 पर क्या बार। ठीक, इसमें किस चीज़ का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो आप कहेंगे इसमें 213 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे 213 पर क्या बार। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, इसको मैं सही करना चाहूँगा। 0.3 पे बार, 0.6 पे बार, 0.16 पे बार, और इसको मिटाता हूँ, पॉइंट भी लगा होगा। ठीक है, ठीक, ये हमारा हो गया ऐसे, ये हो गया बार के रूप में। ठीक, तो इसको हम बार के रूप में ऐसे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हमें और थोड़ा सा इसको भिन्न के रूप में चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, तो भिन्न के रूप में अगर इसको चेंज करना है तो हम क्या करते हैं। ठीक, पहले इसके तो हमने ऐसे चेंज कर लिया, भिन्न के रूप में कैसे करेंगे। ठीक है, करेंगे जितनी पहले हम इस संख्या को दशमलव हटा के पूरा का पूरा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो दशमलव हमने हटाया और बार हमने हटा दिया, तो क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, दशमलव हमने हटाया और बार हटाया, तो हमने क्या लिख दिया, 3। इसका मतलब अब ये कितने संख्याओं के ऊपर बार था, तो आप कहेंगे एक संख्या के ऊपर। जब एक संख्या के ऊपर बार था, इसका मतलब इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 9 लिख देंगे, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहेंगे 1 में कितना, 3। अगर भिन्न में मान पूछे तो ये कितना हो जाएगा, 1 में क्या, 3। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाला क्या देखा, तो आप कहेंगे इसको भी लिखना है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 6/9। और जब 6/9 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 में क्या, 3। ठीक, तीसरी संख्या क्या बनी, 0.16 पर बार, इसका मतलब 1 6 पे बार है, इसका मतलब 2 संख्याओं पे बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 में क्या, 99। अगर ये संख्या किसी से कट रही है तो हम कटा देंगे, अगर ये संख्या किसी से नहीं कटती हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो 213, इसका मतलब 3 संख्याओं पे बार है, तो इसको हम दशमलव और भिन्न हटा के सब कुछ लिख देंगे 213। और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 3 अंकों के, 3 बार हमें क्या करना है, लॉग 9 लिख देना है। अगर यहाँ पे कुछ कट रहा है तो उसको कटा भी सकते हैं, तो क्या कट रहा है, 3 से देखेंगे कट जाएगा, इसका मतलब 3 7 21, 3 एकम कितना, 3, और 3 3 9, 3 3 9, 3 3 कितना, 9। ठीक, तो ये किस में निरूपित हो गया, तो ये किस में हो गया, तो आप कहेंगे भिन्न के रूप में इसका हमने क्या कर दिया, निरूपण कर दिया। ठीक है, तो भिन्न के रूप में हमने क्या कर दिया, निरूपण कर दिया। तो क्या इससे सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। आइए आगे सवालों में हम देखते हैं। चलिए, जैसे पहला सवाल है 7/11 का दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो 7/11 को हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो जब हम कहीं
11 मिल रहा हो, 111 मिल रहा हो, 1111 मिल रहा हो, तब उसको हम 9 बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 9 कैसे बनाए, इसको या तो हम भाग के रूप में देख कर सकते हैं। तो भाग आप लगाएंगे तो 11 से भाग किस में देंगे, 7 में। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कैसे करते हैं, 7 बटा, जैसे हमने क्या लिखा है 11, तो 7 बटा 11 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हम नीचे 9 बनाने का प्रयास करते हैं, 9 को ले आते हैं, तो ये कितना हो गया, 9 से हमने गुणा कर दिया, 9 से भाग, और 7 9 कितना हो गया 63, और 63 बटा में कितना हो गया 99, 63 बटा में कितना हो गया 99। इसका मतलब नीचे कितनी बार आया है, 2 9, इसका मतलब ऊपर कितनी संख्याओं पे बार लग रहा होगा, तो आप कहेंगे ऊपर नीचे 2 बार, जब 9 है तो ऊपर 2 संख्याओं पे आप बार लगा दीजिए। इसका मतलब 0.63 पे बार, आंसर हमारा क्या है, सही है। आप भाग लगा के भी कर सकते हैं, बहुत सही विधि है वो भी, लेकिन हम इसको कैसे करते हैं ऐसे हम बताते हैं। ठीक है, अब इसको करा साधारण भिन्न में बदलिए, तो आपने क्या देखा जी, 1.36 पे क्या है, बार है, 1.36 पर क्या है, बार है। ठीक, तो ये वाली जो संख्या होती है, दशमलव के जो ये पहले संख्या होती है, ये बनती है कंप्लीट नंबर। ठीक, दशमलव के जो पहले संख्या बनती है वो बनती है कंप्लीट नंबर, और कंप्लीट नंबर को हम इसमें किस में लिखाते हैं, सही में। ठीक, तो ये आ जाएगी सही के रूप में। अब ये 36 है, तो इसको दशमलव और बार को हटा के लिखेंगे, तो इसको हमने क्या लिखा 36। अब बटा में कितने संख्याओं के ऊपर बार था, तो आप कहेंगे 2 अंकों के, कितने अंकों के ऊपर बार था, तो आप कहेंगे 2 अंकों के ऊपर। जब 2 अंकों के ऊपर बार है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कितनी बार 9 लिखेंगे, तो आप कहेंगे 2 बार 9 लिख दीजिए। ठीक, क्या है किसी से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किससे कटा सकते हैं, तो 9 से कटा दीजिए, तो एक सही, 9 चौको कितना 36, और 11 9 99। ठीक, कैसा सा ऑप्शन में दिया गया, आपका नहीं दिया गया, करें और एलोब्रेट कर लें, तो इसको और चेंज करेंगे, तो 11 कम 11, 11 4 कितना 15, मतलब जो आंसर सही होगा वो कितना होगा 15 बटा 11। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो सवालों को लॉजिकली ऐसे अगर आप एग्जामिनेशन में करते हैं तो आप कहीं ना कहीं टाइम को क्या करेंगे, बचाएंगे, और बच्चों की तुलना में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, करें निम्न में से वो कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती दशमलव क्या होगी, नहीं देगी। ठीक है, आवर्ती दशमलव नहीं देगी, इसका मतलब वो क्या होगी, अनावर्ती होगी। और अनावर्ती में क्या होती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा में कितना 7, ये कितना बन जाएगा, तो 1 बटा में कितना 6, और ये कितना हो जाएगा, तो कितना 4 एकम 4, और 4 चौको कितना 16, 1 बटा कितना हो जाएगा 14, ये कितना होगा 1 बटा में कितना 7 एकम 7, 7 बटे कितना 56। आपने आवर्ती अनावर्ती में किसको देखा, आपने आवर्ती में क्या देखा, आवर्ती दशमलव भिन्न में आपने देखा कि वो संख्याएं आवर्ती दशमलव भिन्न के अंतर्गत गिनी जाती हैं जिसका रिपीटेशन क्या होता है, बार बार होता है। तो किसका रिपीटेशन इसमें से बार बार होगा, आप कहेंगे इसका रिपीटेशन हो जाएगा, इसका रिपीटेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन 1/8 का रिपीटेशन नहीं होता है। क्यों ये क्या है, शांत दशमलव भिन्न है, और शांत दशमलव भिन्न हमेशा क्या होती है, शांत दशमलव भिन्न हमेशा क्या होती हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न, और अनावर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है, नहीं होती हैं, सॉरी। ठीक है, चलिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे लिखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, 0.37 को p/q के रूप में अभिव्यक्त कीजिए जहाँ p पूर्ण संख्या है q। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.37 पे बार लिखा गया है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं मिटाता हूँ। 0.037 पे क्या लगा है, बार। ठीक है, इसका मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 0.0377777। ठीक है, और 7 क्या होता है, आता जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे, जैसे पीछे सवालों में हमने देखा, उसमें जो दशमलव के बाद पूरी संख्याएं थी सब पे बार था। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने संख्याएं देखी, ये आवर्ती दशमलव भिन्न, तो आवर्ती दशमलव भिन्न में जो दशमलव के बाद सारी संख्याएं थी सबके ऊपर बार था, लेकिन इसमें क्या है, नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अनावर्ती दशमलव भिन्न। और अनावर्ती दशमलव भिन्न को हम भिन्न के रूप में कैसे चेंज करते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। ठीक है, तो अनावर्ती दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले संख्या को पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो संख्या को हमने पहले क्या कर लिया, लिख लिया 37। ठीक,
अब इसके बाद इसमें से दशमलव के उस हिस्से को क्या करते हैं, घटाते हैं जिसके ऊपर बार क्या है, नहीं लगा था। तो आप कहेंगे किसके ऊपर बार नहीं लगा था, आप कहेंगे 3 के ऊपर बार नहीं लगा था। इसका मतलब हम इसमें से क्या घटाएंगे, 3, ठीक, बटा में। अब हर में क्या करते हैं, उतनी बार 9 लिखते हैं जितने अंकों के ऊपर क्या लगाया, बार। तो कितने अंकों के ऊपर बार लगा, तो आप कहेंगे 1 अंक के ऊपर, और 1 अंक के ऊपर बार लगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9, ठीक। 1 अंक के ऊपर बार लगा था तो हमने क्या लिखा है, 9। अब हम कहेंगे कि इसके बाद उतनी बार 0 लिखते हैं जितने अंकों के ऊपर बार क्या है, नहीं है। तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं ऐसी थी जिनके पास क्या था, बार, जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा था। इसका मतलब इसके बाद कितने 0 लगेंगे, 2 0। इसका मतलब अब ये जो संख्या बनेगी तो आप कहेंगे कितना, 34 बटा में कितना, 900। 34 बटा में कितना, 900। क्या ये किसी से कटेंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएंगे, तो 2 से कटा देंगे। तो इसका मतलब ये जो संख्या बनेगी 17 बटा में कितना, 450। 17 बटा में कितना, 450। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से देखें कैसे हमने किया। सबसे पहले संख्याओं को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। संख्या को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। फिर इसमें से दशमलव को उस हिस्से को घटाते हैं जिसके ऊपर बार क्या नहीं है, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, उस हिस्से को हमें क्या करना है, घटा देना है, ठीक। अब हर में उतनी बार 9 लिखना है, उतनी बार, कितनी बार, जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है, ठीक। और 0 कैसे लिखते हैं हम, 0 ऐसे लिखते हैं जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। ये रूल कहाँ से है मैं इसको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन यहाँ वीडियो थोड़ा क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इसको हम किसी और दिन चर्चा में करेंगे, क्योंकि आपको पूरे ग्रुप डी के मैं 50 से 60 क्वेश्चन लाया हूँ, और आज वीडियो लंबी भी होगी, और मैं हर एक चीज़ों को बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा। 2 से 3 घंटे की वीडियो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपने ये भिन्न और दशमलव पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे, और आप इसको बिल्कुल गारंटी देता हूँ सही कर जाएंगे, ठीक है। जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। चलिए कैसे लिखते हैं, आगे सवालों में चलते हैं। ये अब दे दिया गया, ठीक। अब आपने क्या देखा, 3.17, 3.127 पे बार है, ठीक। तो 3 हमारा क्या है, पूरी कंप्लीट नंबर है, और कंप्लीट नंबर कहाँ आ जाता है, यहाँ पे, ठीक। 3 को हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरी पहले संख्या लिखते हैं, तो 127 लिखा। अब हम कहें कि दशमलव को उस हिस्से को घटाते हैं जिसके ऊपर बार क्या नहीं है। तो दशमलव के बाद किसके ऊपर बार नहीं था, तो आप कहेंगे 12 के ऊपर। तो इसका मतलब इसमें से क्या घटाएंगे, 12, ठीक। अब हमने क्या कहा, उतनी बार 9 लिखते हैं, उतनी बार 9 लिखते हैं जितने अंकों के ऊपर क्या है, बार। इसका मतलब कितने अंकों के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 1 अंक के ऊपर बार है। इसका मतलब 1 बार 9। और इसके बाद उतनी बार 0 लिखते हैं जितने अंकों के ऊपर बार क्या है, नहीं है। इसका मतलब 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब 2 बार हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक। बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब 3 सही हो जाएगा। इसका मतलब अगर घटा दें तो कितना, 100, सॉरी, अगर घटाएं इसमें से तो 7 में से 2 गया कितना, 5, और 2 में से 1 गया कितना, 1, बटा में कितना, 900। अगर और चेंज करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं 5 से पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। इन दोनों को हम कटा सकते हैं। तो 5 से हमने कटाया तो 3 सही, 5 दूना के कितना, 10, और 5 तें कितना, 15, और 5 एकम 5, 5 चौथे कितना, 40। इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो क्या होगा, जो ऑप्शन नीचे 180 दे रहा होगा। मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से कोई होगा। अब इसको और एलोबरेट करके लिखें, क्योंकि ऑप्शन में हमारा मैच नहीं खा रहा है। तो 18 तें कितना होगा, 54, 540 में 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 540 और 23, ठीक, 563 बटा में कितना, 180। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, मतलब पहला आंसर, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे इसको बिल्कुल यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 1 को हम कहाँ लिखेंगे, सही में लिख दिया हमने। अब करें किसका रिपीटेशन बार बार हो रहा था, आप रखें 1 2
6 5 7 और रिपीटेशन किसका हो रहा है, तो आप कहेंगे 6 5 7 का। किसका रिपीटेशन हो रहा है, 6 5 7 का, 6 5 7 का। ठीक है, तो इसको हमने सही में लिख दिया, तो हमने क्या लिखेंगे, 2 3 6 5 क्या लिखेंगे 7, 2 3 6 5 7, क्योंकि यही पूरी की पूरी क्या बन जाएगी संख्या। अब करें दशमलव के इस हिस्से में से उस हिस्से को घटा दिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा। बार नहीं लगा का मतलब जो संख्या बार बार नहीं आ रही है, इसका मतलब इसमें से हम क्या घटाएंगे, 23 घटाएंगे और उतनी बार 9 लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब कितने अंकों के ऊपर बार था, कितनी संख्याएं बार बार रिपीट होती है, आप करें 3 संख्याएं। इसका मतलब 3 अंक बार बार रिपीट हो, 3 बार हमें क्या लगाना है, बार। और कितनी बार 0 लिखेंगे, उतनी बार लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार क्या था, नहीं लगा था। इसका मतलब 2 बार हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक, मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि इसके 99 से हो रहा है। ठीक, ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे गए, इसका मतलब पहले और दूसरे में से कोई, और सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए इसको और करते हैं आगे। तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 1 सही। अब 57 में से ये पूरे में से ये हम क्या कर रहे हैं, 23 घटा दें तो 236 तो आएगा ही आएगा, प्लस 57 में से 23 आएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 4 बटा में कितना। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतनी बार में और ये क्या होगा, प्लस गुणा होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो मिटाता हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक, इसका मतलब 99,900 का 1 में गुणा होगा और ये संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो पहले ही जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो कितना होगा, जोड़िए, जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 4, ये होगा कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 9 6 कितना 15, कैरी कितना हुआ 1, 9 3 12 कितना हो जाएगा 13, कैरी कितना हुआ 1 और 9 2 11 कितना हो जाएगा 12 बटा में कितना 99,900। क्या ऑप्शन कहीं दिया गया, 123 534, 123 534, 123 534 कहाँ दिया गया, 123 534 ही हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब ऑप्शन डी सी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहाँ से जाइए और सवालों को बहुत बारीकी से हल करके आइएगा। ठीक है, अब ये सवाल को हम एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। पहला तरीका होता है, हम क्या करते हैं कि सबको हम भिन्न में बदल के लिख लेते हैं। जिसको हम क्या लिखेंगे, 56 बटा में कितना 99, 56 बटा में हमने क्या लिखा 99, क्यों, क्योंकि ये कौन से भिन्न थी, तो आप कहेंगे आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, और आवर्ती दशमलव भिन्न में हम बार बार नीचे क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। कितनी बार 9 लिखते हैं, जितने अंकों के ऊपर क्या है, बार है। ठीक, दूसरा हमने क्या लिखा, 2 अंकों के ऊपर बार था तो कितना लिखा हमने 43 बटा में कितना 99। ठीक, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 89 बटा में कितना 99। कोई चीज़ हमें कटानी नहीं है, कटा देंगे तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, तो एलसीएम में लेने से बचने के लिए क्या करेंगे, कोई चीज़ कटाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि सबका क्या है, हर सेम है, तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अंश को जोड़ते हैं तो 9 3 कितना 12, 12 6 कितना 18, 18 के लिए क्या 1, 8 4 12, 12 5 कितना 8 4 12, 12 5 17, 17 कितना 18 बटा में कितना 99। ठीक है, अब इसको चेंज करने की कोशिश करें तो ये कितना होगा, अगर भाग करें तो ये 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 89 बटा में कितना 99। ठीक, और 89 बटा में 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे अब आपने देखा तो ये क्या होगा, ये दशमलव के पहले आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर। और 89 बटा 99 का मतलब क्या होगा, 89 पे हम क्या लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे 89 पे बार लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि नीचे 2 9 थे तो ऊपर के 2 अंकों पे क्या लग जाएगा, बार। मतलब 1.89 आंसर हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या और कैसे कर सकते थे, इसको हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते थे पहले वाले को 0.565656। ठीक, ऐसे क्या होगा, आता रहेगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा है। दूसरे वालों को कैसे लिखा हमने
0.434343 तीन तीन बार हम लिख रहे हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीन तीन बार में भी हमें पैटर्न का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इसको हमने क्या लिखा है 0.8988 क्या 9। ठीक, अब सबको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। जब हमने सबको ऐड किया है तो ऐड करते हैं तो 9 3 12 12 6 कितना 18, 9 3 12 12 6 18 हासिल कितना हो गया 8 1। ठीक, 8 4 12 12 5 कितना 17 17 कितना हो जाएगा 18 हासिल कितना हो जाएगा 1। फिर 9 3 कितना 12 12 6 कितना 18 हासिल कितना 1, इधर से तो कितना होगा 9। ठीक, 8 4 12 12 5 कितना 17 और एक इधर से हासिल 17 कितना 18। ठीक है, फिर इधर से इसको जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 8, फिर लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब आपने क्या देखा कि मैंने दशमलव को 3 हमने 56 56 56 3 बार लिखा, 43 43 43 3 बार लिखा, 89 89 89 3 बार लिखा। ठीक, तो हमें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मिला 89 89 और यहाँ पे क्या मिल गया 88। ठीक, तो 89 89 क्या हो गया और 88। इसका मतलब इसको और आगे जोड़ते और आगे से अगर हम जोड़ते तो ये 88 हमें यहाँ न मिल के कहीं यहाँ मिल रहा होता। इसका मतलब यहाँ भी क्या बैठा होता, तो आप कहेंगे यहाँ भी 89 ही बैठा होता। इसका मतलब 89 का रिपीटेशन इसमें बार बार हो रहा है। इसका मतलब 1.89 का रिपीटेशन जब बार बार होगा, इसको मतलब हम क्या कर सकते हैं, आंसर होगा 1.89 पर क्या बार। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सवालों को क्या करते हैं, लगाते हैं। आगे चलते हैं सवाल में, पे देखते हैं। ठीक, तो इसको हम 1.45 पे बार के क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो 1 + 45 बटा में कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कितना 99 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 312 - 3 बटा में कितना, कितने अंकों के ऊपर बार है, तो 2 अंकों के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखेंगे 99। और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहेंगे 1 अंक पे, इसलिए क्या कर देंगे 0 लगा देंगे -1 - ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे इसको पूरा 112 लिख देंगे, माइनस कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहेंगे 11 11 इसमें घटा रहे होंगे। और कितने अंकों के ऊपर बार था, तो 1 अंक के ऊपर। और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं था, तो 2 अंकों के ऊपर। इसको हम क्या लिखेंगे 900। अब हम देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी ये वाली जो कंप्लीट नंबर बना, ये कंप्लीट नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 45 बटा में कितना 99, कोई चीज़ें कटानी नहीं है। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 309 बटा में कितना 990 प्लस ये कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा कितना 101 बटा में कितना 900। ठीक, हम देख रहे हैं कि कट जाएंगे, लेकिन हमें सबको क्या करना है, बराबर करना है। सबको हम बराबर कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। जैसे ये 900 है, ये 900 है, तो इसको हम क्या 99 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। और 99 ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो सबको हम 99 बनाते हैं, सबको एक ही फॉर्म मिले हैं, तो इसको 99 बनाने के लिए हमने किससे गुणा कर दिया, तो आप कहेंगे 11 से गुणा इसमें कर दीजिए, 11 से इसमें कर दीजिए। ये 99 था, इसको 99 बनाना, तो इसमें किससे गुणा कर दिया, 10 से इसमें कर दिया हमने, और 1 0 इसमें बढ़ा दिया, 10 से कर दिया। इसमें करने के लिए 2 0 हमने बढ़ा दिया। अब देखें क्या आप कुछ देख पा रहे हैं। अब देखा कि आपने सबका हर क्या हो गया सेम। जब सबका हर सेम हो गया, अब हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4500 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 30,900 प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या, सॉरी 30,090, 900 नहीं 30,090 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 11 बटा में कितना 9900। ठीक है, अब सबको जोड़ दें 4500 3000 और 1000 जोड़ें 4500 3000 7,500 7,500 और कितना 1000 8,500। ठीक, अब 111 बचा और 90 बचा, 111 और 90 111 और 90 हो जाएगा आपका 201 111 और 90 201, तो कितना हो जाएगा 8,201 बटा में कितना 9900।
क्या है, किसी चीज़ से कट रही होंगी, आप कहेंगे 3 से कटा दीजिए। 3 से कटाएंगे तो कितना, 3 सत्ते कितना, 3 से नहीं कटेंगे, किससे कट रही होंगी, 3 8 8, किसी संख्या से कटाते हैं। थोड़ा सा वीडियो में ह्यूमन एरर हो गया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। यहाँ पे जो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे किसका चिन्ह होगा, माइनस का। अब बाकी सब सही हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग रहा होगा, सॉरी, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ भी किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। अब यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब जोड़ते हैं सबको, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4500 और 3000, 7590 माइनस 1111 और 9900, ठीक। अब घटा रहे होंगे, घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 0 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा कितना, 7। फिर 4 में से 1 जाएगा कितना, 3। फिर कितना, 6 में से 1 जाएगा कितना, 5, बटा में कितना, 9900। अब क्या है, किसी चीज़ से कट रहे होंगे तो बिल्कुल कटेंगे, ठीक है। किससे कटा दें, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटा दीजिए, किससे, 11 से कटा के देखते हैं। तो 11 से जब हमने कटाया तो 11 चौक कितना हो गया, 44, और बचा कितना, 44, 9 97, 11 बटे कितना, 88, 9 बचा, 11 9 कितना, 99, बटा में कितना, 11 9 99, 489 बटा में 900। क्या और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और कटाते हैं, और कटाया तो हमने कितना, 489 को जब कटाएंगे, अब 3 से कट रहा होगा तो कितना, 3 एकम कितना, 3, ठीक। और 3 6 18, 3 3 कितना, 9, और कितना, 3 एकम 3, सॉरी, ये 3 बार में नहीं कटेगा, 1 बार में कटेगा। इसको मिटाते हैं, 3 एकम कितना, 3, बटा में कितना, 300 बार में। इसका मतलब 163 बटा में 99 जो होगा हमारा क्या आएगा, सही आंसर आएगा, ठीक है। चीज़ों को फिर से रिवाइंड करके देखेगा, थोड़ा ह्यूमन मिस्टेक के कारण सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बाकी सब वीडियो में क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे कुछ तरह की सीरीज आपसे पूछी जाती हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो कैसे घटा रहे होंगे, जब किसी संख्या को 1 में से घटाने की बात होती है, ठीक। जैसे हमें कह दिया 1 में से 5/6 घटा दीजिए, 1 में से हमें कह दिया 2/3 घटा दीजिए, ठीक। 1 में से हमें क्या कह दिया, 2/3। तो जब किसी संख्या को 1 में से घटाने की बात होती है तो हम हर में से ही उस संख्या को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जैसे हर में से 3 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1/3। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1/3। हमने कह दिया 1 में से 9/11 घटा दीजिए, तो 1 में से जब भी घटाने की बात होगी तो हम हर में से घटाएंगे, तो 11 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा, 2 बटा में कितना, 11, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम इसको सवाल को क्या करते हैं, आगे हल करते हैं, ठीक है। तो सवाल इसमें कैसे सीरीज बनेगी, ऐसे सीरीज आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थोड़ी सी कंपटीशन का लेवल आपको हाई रखना है, क्योंकि 2018 के बेस पे ही सवालों को नहीं हल करना है, 2018 से थोड़ा सा और एडवांस लेवल की हमें तैयारी करनी है, ठीक। तब हम चीज़ों को अच्छे कर पाएंगे। जैसे 1 में से 1/2 घटाना है, तो आप करिए हर में से अंश को घटा दीजिए। जब हर में से अंश को घटा देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। ये हो गया पहला टर्म, ठीक। इसमें 3 में से 1 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 बटा में कितना, 3। इसी तरह इसमें 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 बटा में कितना, 4, ठीक है। और इसी तरह आगे घटाएंगे तो कितना होगा, अब देख रहे हैं कोई सीरीज बनती हुई क्या नज़र आ रही है। आगे जाएंगे तो कितना होगा, 4 बटा कितना, 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब ये लास्ट में जाएंगे तो कितना होगा, 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 बटा में कितना, 40, 39 बटा में कितना, 40। अब सीरीज में क्या कट रहा है, इस चीज़ों को हम ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो सीरीज में आप देखें तो आप देख रहे हैं 2 से 2 क्या है, कट रहा है,
3 से 3 क्या हो रहा है, कट रहा है। 4 से 4 क्या हो रहा है, कट रहा है। 5 से 5 कट रहा है। 5 किससे कटेगा, क्योंकि ये अपने आगे वाली संख्याओं से क्या होगा, कटेगा। अब इसमें 40 कटेगा, 39 कटेगा। तो जिस तरीके से ये कटा है उसी तरीके से ये लास्ट वाला भी कटेगा। इसका मतलब इसमें 39 कट रहा होगा। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर बच गया कितना, 1 और नीचे बच गया कितना, 40। तो आंसर जो होगा वो 1 में क्या होगा, 40 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आंसर ए क्या है, सही है। आगे चलते हैं। ये सवाल आपको दिए गए, ये भी क्या है, इसको भी हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये भी इस तरह की भी एक सीरीज पूछी जाती है आपसे। तो इस तरह की सीरीज हम कैसे लगाते हैं, जैसे 1/2 को हम लिखते हैं 1 गुणे कितना, 2। ये सब रटे रटे सवाल हैं जिसको क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। अब करा 1/6, 1/6 को हम क्या दोते हैं कितना, 6, ठीक। 1/12, 1 में कितना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 चौको को कितना, 12 लिख लीजिए, ठीक। मतलब ऐसी सीरीज हैं जो दो क्या है, क्रमागत संख्याओं से बनी हुई हैं। तो n और n प्लस कितना, 1, ठीक है। n प्लस कितना, 1। तो ऐसी सीरीज को हम इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करें तो और क्या होगा, और जब सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1 में क्या है, 2। इसको कैसे हल करते हैं, 1/1 माइनस 1 में क्या है, 2। क्या हल करने के बाद आएगा, तो आप कहेंगे 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2 आएगा, ठीक। इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1 क्या, 3, ठीक। तो लिखें प्लस 1/2 माइनस 1 क्या, 3, ठीक। अगले वाले को कैसे लिखेंगे, 1/3 माइनस 1 में क्या, 4। तो क्या प्लस 1/3 माइनस 1 में क्या है, 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/n और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n+1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। अब सीरीज में क्या क्या कट रहा होगा, तो आप देखेंगे सीरीज में जो सारी संख्याएं बीच वाली थी, ये कट जाएंगी। ये भी संख्या क्या होगी, कट जाएगी, किससे, क्योंकि डॉट 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 दिया अपने पहले वाली संख्या से। अब सीरीज में क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सीरीज में बचा 1 माइनस 1 में n+1, 1 माइनस 1 में n+1। इसका मतलब क्या होगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, n+1 माइनस 1 बटा क्या, n+1। इसका मतलब 1 से 1 कट रहा होगा। आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे n/n+1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज भी आपसे सवालों में बिल्कुल क्या कर ली जाती है, पूछी जाती है, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अब भी बहुत सारे सवाल हैं, आगे सवालों को हम देखेंगे कि किस तरह सवाल में एग्जाम से आप देख लीजिए और हर सवाल को ट्राई करिएगा। आगे कल हम देखेंगे बाकी बचे हुए सवालों को, ठीक है। और बाकी बचे हुए सवालों को हम ऑप्शन से लगाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ऑप्शन से हम धड़ल्ले से इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।